नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, इस वीडियो में 60 उस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न हम चुनिंदा करवाने वाले हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। इस 60 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी भाई बहन कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और हम आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं। और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में ही बोल सकते हैं कौन नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था? जो अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, यह नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब होता है? तो यह होता है 8 अगस्त 1942 को होता है। अगर 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 9 अगस्त आप लॉक कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से यह आंदोलन शुरू हुआ था, बोल सकते हैं आप। और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संकलनकर्ता दोस्तों पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन का बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था, बोल सकते हैं आप, चोरी चोरा कांड के दौरान, जो कि गोरखपुर में घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय के पद पर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय पद पर थे दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करते हैं तो यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, बोल सकते हैं। कहाँ से? तो दांडी से दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का बात किया जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में शुरू हुआ था। 1940 अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है। पहले सत्याग्रही पूछा जाए तो आचार्य विनोबा भावे बोल सकते हैं। दूसरे सत्याग्रही पूछा जाए तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे पूछा जाए तो ब्रह्म दत्त आप बोल सकते हैं। और आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही बोल सकते हैं आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय के पद पर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। हरिजन से संबंधित है, इससे दोस्तों महात्मा गांधी बोल सकते हैं आप। और याद रखिएगा 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था। कौन पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1935 का दोस्तों बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। और 1925 का दोस्तों बात करते हैं तो काकोरी बोल सकते हैं ट्रेन कांड यानी घटना हुआ था। काकोरी ट्रेन घटना हुआ था 1925 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी?
साथ ही वेदांत कॉलेज का जो स्थापना किया गया था ना, कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 1825 में बोल सकते हैं। और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब राजा राममोहन राय हो जाएगा। राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का भी स्थापना किया गया था 1815 में। और राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया गया 1828 में कोलकाता में। और राजा राममोहन राय द्वारा दोस्तों इसी के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, आप बोल सकते हैं। दयानंद सरस्वती का बात किया जाए साथ ही, तो दयानंद सरस्वती याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक हो जाते हैं। 1875 में मुंबई में किया गया था। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। विवेकानंद का बात करते थे, इसके जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन कहता है शारदा कानून किससे संबंधित है। शारदा कानून जो है यह बाल विवाह से संबंधित है। किससे, बाल विवाह से संबंधित है बोल सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथी क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है, तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। विकल्प सी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा धन निष्कासन का सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दोस्तों आप याद रखिएगा दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया। कितने बार किया गया, 3 बार याद रखिएगा। कब कब मेरे भाई, तो 1877 में किया गया था। उस समय वायसराय के पद पर कौन थे दोस्तों, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो बोल सकते हैं आप लॉर्ड लिटन। और दूसरा बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1903 में, इस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था, तो बोल सकते लॉर्ड कर्जन। और तीसरा बार जो किया गया था 1911 में, बोल सकते इस समय कौन था दोस्तों गवर्नर जनरल, किसके समय में हुआ था, तो बोल सकते हैं आप लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा 1911 याद रखिएगा। और 1911 का जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जॉर्ज पंचम आए थे और बोल सकते इंग्लैंड के राजा और उसकी पत्नी बोल सकते हैं। और इसी में घोषणा किया गया था दिल्ली की भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का, और दोस्तों बंगाल से बिहार को अलग करके नया राज्य बनाने का। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है शारदा कानून कब पारित किया गया था। दोस्तों शारदा कानून जो है ना, यह कब पारित किया गया था, तो 1929 में पारित किया गया था। अगर आप सभी दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं तो सही उत्तर चुन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक दोस्तों बोल सकते हैं कब लिखा गया, तो 1892 में बोल सकते लिखा गया। कहानी काबुली वाला पुस्तक, और किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सबसे पहले भारत में 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बोल सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको भी लिखा है। जनगण मन को दोस्तों सबसे पहले
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को सर्वप्रथम गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिखा है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को जो गाया गया था प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना किया था। कब किया था आप सभी दोस्त लोग बताइए। देखिए दोस्तों, दो चार प्रश्न हम आप सभी दोस्त लोग को काहे कहते बताने के लिए, इससे दोस्तों आपको यह पता चलेगा यह प्रश्न आपको याद है या नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो याद हो जाएंगे, अगर याद है तो दोस्तों रिवीजन हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए। आंसर कहता है किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। साथ ही इसे चार ऑप्शन में से सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था। शारदा कानून जो है दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा, और इरविन समझौता भी हुआ था जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया। साथ ही सही जवाब 1947, ऑप्शन ए 1947 बोल सकते हैं आप। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और कब किया गया था 1825 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ। दोस्तों स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और मोतीलाल नेहरू सचिव बने और चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने। और दोस्तों याद रखिएगा स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था इलाहाबाद में। सही जवाब यहाँ पर मेरे भाई 1927 लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। अगला प्रश्न है। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट 1917 के याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आप सभी दोस्त लोग बताइए भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है। इसी 4 ऑप्शन में दिया गया है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था पंजाब में कहता ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था। साथ ही सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर होना चाहिए 1984 बोल सकते हैं 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ज्योतिबा फूले जो है ना यह किससे संबंधित है। यह संबंधित है जाति विरोध आंदोलन। दोस्तों सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। गुलामगिरी के अगर लेखक पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं आप 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति याद रखिए कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रूसी क्रांति कब हुआ था और रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में दोस्तों लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में किया गया था। सोहन सिंह भाखना भी इससे संबंधित थे। तो लाला हरदयाल अमेरिका फ्रांसिस को याद रखिएगा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1913 याद रखिएगा 1913 बोल सकते हैं। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 में किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। आप सभी दोस्त लोग बताइए राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
साथ ही क्वेश्चन का आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है। 1857 का क्रांति है, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल व रोटी बोल सकते हैं, और पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू किया गया था। और इससे कौन संबंधित नहीं थे इस 4 ऑप्शन में से, तो भगत सिंह यहाँ पर नहीं थे इससे शामिल। प्रश्न का था शांति वन किससे संबंधित है। शांति वन जो है ना, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है साथी। और चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट, याद रखिएगा क्या है, किसान घाट इसके समाधि स्थल का नाम है। इंदिरा गांधी का दोस्तों क्या है, तो शक्ति स्थल है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का कई बार हम बताए, तो आप सभी दोस्तों लोग बता दीजिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। प्रश्न दोस्तों सामने है आपके, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था, तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, और रास बिहारी घोष जिसका अध्यक्षता किया था। और दोस्तों बोल सकते 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें फिर एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में बोल सकते BHU का स्थापना हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय बोल सकते हैं, इसके द्वारा किया गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। साथियों यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। यहीं पर अगर पूछ लेता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और बोल सकते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न का था रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो भारत के अलावा बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, इस प्रकार का है दोस्तों। प्रश्न कहता है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी। साथियों इसका शुरुआत किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों कहता है कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया। इसका स्थापना 1930 में किया गया था। कब मेरे भाई, 1930 में इसका स्थापना किया गया था। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था। तो दोस्तों 1893 में। कब, 1893 बोल सकते हैं। कहता है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की। ग्वालियर, सूरत, जयपुर और मसूलीपट्टनम। आप सभी दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर HW में नोट कीजिए साथी, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग जरूर बताइएगा। सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो दोस्तों हुआ था बंगाल में हुआ था, और सन्यासी विद्रोह का चर्चा जो है यह आनंद मठ में किया गया है, सन्यासी विद्रोह का चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काली बाघ अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है। दोस्तों यह अभ्यारण्य कर्नाटक में है, याद रखिएगा कहाँ है, कर्नाटक में है। और मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। असम में दोस्तों काजीरंगा है, मानस है, ये सब बोल सकते हैं आप। कथा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका स्थापना दोस्तों 1936 के आसपास किया गया था, एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। किसका मुख्यालय, इसरो का। इसरो का गठन कब हुआ था आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है। दोस्तों इस नाम से एर्नाकुलम को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता मोहम्मद गोरी को 1191 में किस शासक ने हराया था। 1191 में तराइन का बोल सकते हैं आप प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। तो साथ ही सही जवाब हो जाएगा सतलुज, याद रखिएगा। और तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1192 में। और तराइन का तीसरा दोस्तों 1215 में। और आप सभी दोस्त लोग बताइए चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन का था जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का उपाधि दिया गया, याद रखिएगा दोस्तों, लोकनायक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। यह सेब से संबंधित है। सेब में इस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। श्वेत कोयला किससे कहा जाता है। श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। किसको, जल विद्युत को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फलोएम किसके लिए उत्तरदायी। फलोएम जो होता है ना दोस्तों, यह आहार वहन यानी भोजन के परिवहन के लिए, और यह जीवित कोशिका होता है, याद रखिएगा, जीवित कोशिका होता है फलोएम। और जल संवहन के लिए जैलोम, जैलोम मृत कोशिका होता है। कथा कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है। इसके रचयिता सोमदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सोमदेव, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा यामा के। कहता है पर्यावरण के अध्ययन को कहा जाता है, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी दोस्तों कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी दोस्तों लोग बताइए। निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है। तो यह स्थित है राजस्थान में, अगर खेतरी का पूछा जाए बारे में तो। प्रश्न का था दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बोल सकते हैं। ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं। मेरे भाई महानदी की यह सहायक नदियां हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। अब दोस्तों इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि फर्स्ट नंबर में इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। इसको दोस्तों ढाका में, याद रखिएगा, स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, कहता निम्न में कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है कर्णाली, और कोसी नदी जो है इसकी टोटल लंबाई लगभग में 729 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। नारायणी नदी जो है दोस्तों इसी को गंडक, याद रखिएगा, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता चौक का रासायनिक नाम क्या है। चौक का दोस्तों रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी प्रकोष्ठ की संख्या 4 होता है मानव के हृदय में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है। हीरा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चांदी पूछा जाए तो राजस्थान, याद रखिएगा आप। कहता 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कौन दोस्तों किया था, तो भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह आप बोल सकते हैं। कहता सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और इसी सत्याग्रह में सरदार का उपाधि इन्हें दिया गया। और स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसी को बंगभंग आंदोलन कहा जाता है। यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी जो है यह आंख से संबंधित रोग है, याद रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन के के कारण दोस्तों याद रखिएगा रक्त का थक्का जमना। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी1 का थायमिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर जिगर हो जाएगा, यानी यकृत बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ। दोस्तों इसका प्रयास हुआ था 1978 में। कब हुआ था, 1978 बोल सकते हैं। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी। तो गांधी जी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि दिया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ ही क्वेश्चन कहता है जो कौन से वंश ने भारत के दक्षिण
पर शासन नहीं किया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा राजपूत बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? राजपूत बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न साथी इस वीडियो का, कहता कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में कौन सी है? इसकी अगर मुद्रा आपसे पूछा जाए ना तो तेंगे याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी राजधानी आपको पता है? इसका राजधानी पूछा जाए तो आस्ताना याद रखिएगा, इसकी राजधानी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे आपको जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। और बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हम आपको HW में भी छोड़े, जिसका उत्तर आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।